नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि लास्ट ईयर टॉप फर्स्ट नंबर पे थी FY22 में, सबसे बड़ा मुनाफा की बात करें तो रिलायंस ने क्लॉक करा था ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ का। एंड इस बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री इस बार भी अपने टॉप पे ही है और इस बार कंपनी ने क्लॉक करा है 74,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। टॉप 5 कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली रही हैं। उसमें रिलायंस का नाम सबसे पहले था और इस बार भी रिलायंस का नाम सबसे पहले, यानी FY22 या FY23 दोनों में रिलायंस टॉप पे है। पिछली साल ONGC सेकंड नंबर पे था। लेट्स सी इस बार ONGC सेकंड नंबर पे आता है या नहीं, क्योंकि अभी ONGC के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो जैसे ही आएंगे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट रिलायंस के नंबर्स आए थे फ्राइडे के सेशन में आफ्टर मार्केट, और नंबर क्या शानदार आए हैं। कल के सेशन में क्या ये काम करेगा बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने का, या फिर ये खुद ही गिर जाएगा, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ नंबर शेयर करता हूं, तो एक भाषा में वन वर्ड में बोलूं तो नंबर्स बहुत शानदार थे। हर एक पैमाने पे मार्केट के अनुमान को बीट करा है नंबर्स ने। ठीक है, ये तो क्लियर कट हो गया। अब आते हैं नंबर्स क्या थे। तो सेल्स की बात करें अगर, तो सेल्स लगभग 2,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,17,000 करोड़ से घटकर 2,13,000 करोड़ पे आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 2,07,000 करोड़ से बढ़कर 2,12,000 करोड़ पे आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, यानी कि कामकाजी मुनाफा जिसे आप कहते हैं, तो 35,000 करोड़ से बढ़कर 38,440 करोड़ पे आया है। तो प्रॉफिट काफी बढ़ा है। अब आप कहोगे भाई सेल्स गिरी है प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसा क्यों? तो जो एक्सपेंसेस है ना वो कंपनी के कम हो गए हैं इस बार। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,82,000 करोड़ के, यानी 1,82,000 करोड़ के, और इस बार एक्सपेंसेस में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ का गैप है, कम है 7,000 करोड़। 1,74,000 करोड़ पे आए इस बार एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस में गिरावट आई है ये आपके मुनाफे को ऊपर लेके आया है, तो इसी की वजह कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मार्जिन भी बढ़ गए हैं। और मार्जिन क्यों बढ़े हैं? क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स जो सरकार ने हटाया, कम करा, उसकी वजह से डायरेक्ट फायदा किसे पड़ता है भैया? OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जिनमें रिलायंस, ONGC, इनको बहुत बड़ा मुनाफा होता है। तो रिलायंस को मुनाफा हुआ तो 16% से बढ़कर 18% हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर अदर इनकम की बात करें तो वहां पे से आपको कोई ज्यादा खास पॉजिटिविटी नहीं दिखी है। लास्ट क्वार्टर 3,200 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 2,949 करोड़ की है। ये अदर इनकम क्या होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैंने अपने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट में रिजल्ट्स एक्सरे में ये अदर इनकम भी आपको बताया था और एक्सेप्शनल आइटम भी बताया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अदर इनकम वो होती है जो कंपनी कहीं और निवेश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भैया किसी कंपनी ए के शेयर ले रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, वो शेयर का प्राइस ऊपर गया तो अदर इनकम बढ़ी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इनकी और जो इन्वेस्टमेंट होती है कहीं पे जहां से इन्हें रेगुलर इनकम होती है, उसमें कितना मुनाफा हुआ है लास्ट क्वार्टर के सामने, वो आता है अदर इनकम में। एक्सेप्शनल आइटम में जो होता है प्रॉफिट और लॉस, वो वन टाइम होता है, वो हर क्वार्टर नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए उसे एक्सेप्शनल कहते हैं। तो अदर इनकम को हम लोग हमेशा रिजल्ट्स में इंक्लूड करते हैं और एक्सेप्शनल वाले को एक्सक्लूड, यानी हटा के देखना चाहिए। रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए एक बार। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो भैया 17,800 करोड़ के सामने 21,327 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। बाजार का अनुमान था 18,500 19,000 करोड़ के समथिंग का, लेकिन उसको पूरी तरीके से बीट करा है। 21,327 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर दिया कंपनी ने। तो ये नंबर बहुत शानदार है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 23 के मुकाबले आपका बढ़कर 28 का आया है। TTM बेसिस FY23 की बात करूं अगर अर्निंग पर शेयर, तो भैया कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट हो गया आपका 98 का। करंटली स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है आपका? 2,349। दैट मींस आपका जो प्राइस टू अर्निंग निकल गया वो 23.8 का है। अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग टॉप देखूं तो वो अराउंड, ये स्टॉक का टॉप है 38-39 का, यानी कि उस हिसाब से इस स्टॉक का भाव आप ट्रस्ट में पता कितना होना चाहिए। यानी जो अगर मैं टॉप के अर्निंग प्राइस टू अर्निंग लूं इसका, और एक बार और फिर उसी प्राइस टू अर्निंग पे आ जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं है प्रॉफिट वगैरह से, इसका हाई प्राइस टू अर्निंग 37 का है, जो कि 11 सितंबर 2020 का है। यानी 2020 सितंबर में कंपनी 37 के पीई पे ट्रेड कर रही थी, अभी कर रही है 24 के पीई पे ऑलमोस्ट। दोबारा अगर ये 37 के पीई पे आ जाए तो शेयर का प्राइस 3700 रुपए हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 100 रुपए हो रहा है ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप जंप देखेंगे तो लास्ट ईयर आपका 89 का अर्निंग पर शेयर था, करंटली 98.5
59 का, यानी ऑलमोस्ट 12-13% का ग्रोथ है आपके लिए। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। टेक्निकल बेसिस पे नीचे 2300 से लेकर 2310 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 2420 से लेकर 2440 के आसपास एक रेजिस्टेंस है कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए। स्टॉक ऊपर में अगर रेजिस्टेंस निकालता है तो आपके लिए 2600 रुपए के लेवल्स आएंगे, नीचे में अगर ब्रेकडाउन देता है तो अराउंड 2200 और उसके नीचे फिर बड़ी गिरावट होगी, वो देखने वाली बात है। बट लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने आपके साथ 2200 रुपए में इस स्टॉक को खरीदने की राय दी थी। सेकंड इंस्टॉलमेंट 2080 पे लाएंगे ये भी कहा था, अभी भी यही कहूंगा, बने रहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक का एक गैप अप ओपनिंग दिखाना चाहिए रिजल्ट्स के दम पर, और नहीं दिखाता है तो लेने के मौके ही होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत है, पब्लिक के पास केवल 10% का स्टेक है, तो ये समझ सकते हो आपकी कितना स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। तो बने रहिए और इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।